हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूथ कोडिंग। आज के इस वीडियो में हम डिजाइन करने वाले हैं एक बुक कवर। बुक कवर का उसका बैक साइड, फ्रंट साइड, उसकी स्पाइन, इन सभी चीजों को हम आज डिजाइन करने वाले हैं विद द कैनवा फ्री टूल्स। साथ ही हम इसके जो भी बुक कवर डिजाइन होता है इसके पहले बेसिक्स को समझेंगे। बेसिक्स में हमने एक पीडीएफ ऑलरेडी क्रिएट कर रखी है, उस पीडीएफ को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। साथ ही हम अपने व्हाट्सएप चैनल पे भी दे देंगे। अगर अभी तक आपने व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे मैं सारी ही नोटिफिकेशंस को आपको अपडेट करती रहती हूँ। और साथ ही मैं जो पीडीएफ मैंने क्रिएट की है उस पीडीएफ में हमने बुक कवर डिजाइन को लेके जितने भी इम्पोर्टेंट थिंग्स होती हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए, साइज क्या रखना है, कितना मार्जिन रखना है, इन सभी चीजों को हमने कवर अप किया हुआ है। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए। साथ ही अगर अभी तक आपने कैनवा फ्री सीरीज जो इसी चैनल पे चल रही है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अगर अभी तक आपने उसको गो थ्रू नहीं किया है या सेव नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाके वहां से सेव कर सकते हैं, साथ ही उसको चेकआउट कर सकते हैं। उसमें हमने कैनवा के फ्री टूल्स का यूज करके काफी कुछ बनाना ऑलरेडी सीख लिया है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और आ जाते हैं हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन। पहले जो मैंने आपको पीडीएफ की बात की है उसकी डिस्कस कर लेते हैं और उस पीडीएफ को डिस्कस कर लेते हैं कि साइजेस क्या रखने हैं। तो ये वो पीडीएफ है जो मैंने ओपन कर ली है। आप भी अपने कैनवा अकाउंट में लॉग इन कर लीजिए। तो देखो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड बुक कवर साइजेस कितने होते हैं। ठीक है, तो दो तरीके के होते हैं, एक प्रिंट बुक हो जाती है, एक ई बुक्स हो जाती है। प्रिंट बुक में आपके पेपर बैक और हार्ड कवर आ जाते हैं और ई बुक में जो आप अमेजॉन किंडल या फिर एप्पल आई बुक्स में या फिर गूगल प्ले बुक्स में या अदर प्लेटफॉर्म पे अपलोड करते हैं, ई बुक्स पाएंगे। ठीक है, तो इन चीजों को हमें ध्यान रखना होता है। तो अगर हम बात करें कि बुक कवर कौन कौन से टाइप के होते हैं तो बाय फॉर्मेट होती है और बाय डिजाइन स्टाइल होती है। फॉर्मेट के बारे में बात करें तो उसमें पेपर बैक आ जाता है, हार्ड कवर जैकेट्स आ जाती हैं, ई बुक कवर आ जाता है और ऑडियो बुक कवर आ जाता है। अगर डिजाइन स्टाइल के अकॉर्डिंग बात करें तो इलस्ट्रेशन कवर, मिनिमलिस्टिक और डिफरेंट टाइप की होती है जो मैंने ऑलरेडी पीडीएफ में मेंशन कर दिया, आप जाके गो थ्रू कर सकते हैं। इसके बाद हम अगर थीम की बात करें, अब कुछ चीजें होती हैं जो हमें थीम पे, जैसे कोई भी बुक हमें क्रिएट करनी है या बुक का कवर क्रिएट करना है तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए कि हम किस लिए बुक बना रहे हैं, कौन सा टॉपिक है, एक्चुअल में हमें कौन सी थीम यूज करनी होगी। जैसे अब रोमांस की बात करें तो यहाँ पे हमें सॉफ्ट कलर यूज करने होंगे, एलिजेंट फॉन्ट यूज करने होंगे और कुछ कपल्स टाइप की इमेजेस यूज करनी होंगी और वार्म टोन रखनी होगी कि नॉर्मलाइज रिलैक्सेसिंग वाली। इसके बाद अगर हमें मिस्ट्री करने हैं तो उसमें हम डार्क बैकग्राउंड यूज करेंगे और वहां पे जो फॉन्ट होंगे वो हमें बोल्ड यूज करने हैं, शेडोज का यूज करेंगे, जिससे क्या होगा उसमें थोड़ी मिस्ट्री क्रिएट होगी। ओके, और अगर हम साइंस फिक्शन की बात कर रहे हैं तो वहां पे हमें एकदम इमेजिनरी और फ्यूरिस्टिक स्पेस टाइप की क्रिएट करनी है। अब अगर हमारी फैंटेसी बुक है तो उनके लिए कैसा यूज करना है, ये सभी चीजें मैंने इसमें मेंशन की है, आप देख सकते हो। ठीक है, हॉरर के लिए हमें डार्क टोन यूज करनी होती है। तो चिल्ड्रंस बुक, जब भी हम चिल्ड्रंस बुक क्रिएट कर रहे हैं, जैसे राइम बुक हो गई, तो उसमें हम ना ब्राइट कलर का यूज करेंगे, कार्टूनिस्ट टाइप पिक्चर यूज करेंगे सो दैट वो एंगेजिंग लगेगी। क्लियर? तो अभी हम अगर बात करें की एलिमेंट्स की, कि अगर हमें कोई ग्रेट मतलब एक बुक कवर बनाना है तो उसमें क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले अगर हम फ्रंट कवर की बात करें, जो हमारा फ्रंट पे पिक्चर होगा उसमें जो हमारा टाइटल होगा, मेन टाइटल मतलब बुक का जो नाम है वो हमारा लार्ज होना चाहिए, रीडेबल होना चाहिए और आई कैचिंग होना चाहिए। सब टाइटल वो एडिशनल टेक्स्ट दे रहा है, अगर हमारा साइड टाइटल है तो हमें यूज करना है, अगर भाई सब टाइटल की कोई इतनी मैंडेटरी नहीं है, आप अगर है तो आप यूज कर सकते हो, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं। तो फ्रंट पेज पे हमें क्या क्या रखना है, टाइटल रखना है, अगर सब टाइटल है तो हम रख सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं। ऑथर का नेम फ्रंट पेज पे होना मैंडेटरी है। इसके बाद अगर कोई इमेज रिलेटिवली कोई थीम यूज करना है, कोई इमेज यूज करनी तो वो हम यूज कर सकते हैं, और कलर स्कीम जो भी मैच करेगी हमारी बुक की टोन से उसको यूज करना है।
उसके बाद आता है स्पाइन। स्पाइन मतलब समझते हो कि बुक का, जैसे ये बुक है तो इसका ये वाला जो पार्ट होता है ये होता है स्पाइन। ओके, सो स्पाइन में हमें सिर्फ बुक टाइटल लिखना है, ऑथर का नाम लिखना है और पब्लिशर लोगो अगर एप्लीकेबल होता है तो लगाओ, वरना कोई जरूरत नहीं। और जो लास्ट पेज हम यूज करेंगे उसमें हमारा बुक का डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, जैसे हम अबाउट द ऑथर लिख सकते हैं या बुक के बारे में कुछ लिख सकते हैं, बारकोड और आईएसबीएन। अब ये कहाँ से मिलेगा, ये आपको जब भी आप बुक पब्लिश करने जाते हैं तो आपको वहां आईएसबीएन खुद से मिलता है, तो वो हमें अपने बुक कवर में ऐड करना है। और पब्लिशर का नाम, लोगो अगर एप्लीकेबल है तो हमें ऐड करना है। तो ये हो गई 3 चीजें। ये सेक्शन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन होने वाला है, इसको आपको जब अभी हम बुक कवर क्रिएट करेंगे तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना है। इसके बाद टूल कौन कौन से यूज कर सकते हैं, तो हम आज कैनवा यूज करेंगे, इसके साथ ही आपके पास बुक ब्रश है, गिम्प है, तो ये सारे कर सकते हैं हम यूज। पेड की बात करें तो फोटोशॉप पे कर सकते हैं, इलस्ट्रेटर पे कर सकते हैं, फिलहाल उनकी बात नहीं करते हैं। और अगर हमें इनको बेचनी है तो हम फाइवर, 99 डिजाइन और इट्सी इन सब पे डिजाइन कर सकते, सेल कर सकते हैं। अब कुछ चीजें जो हमें प्रिंटिंग के समय मतलब प्रिंटिंग के समय जो बढ़ती हैं उनका ध्यान रखना है, जैसे ब्लीड एरिया। ब्लीड एरिया यानी कि हर जगह पे जब हमारी बुक का फोल्ड, जैसे ये बुक जब हमारी प्रिंट होगी तो इसका ये फोल्ड वाला पार्ट आएगा, तो हर जगह पे हमें 0.125 इंच देना है इसके लिए, ताकि वो हमारी बुक खराब ना हो। क्लियर। और जब हम अगर हम बुक को प्रिंट करा रहे हैं तो हमें कलर्स कॉम्बिनेशन CMYK रखना है, अदरवाइज हम RGB रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डिजिटल कवर है तो RGB रख लो। कैनवा पे हमें CMYK प्रो यूजर्स के लिए होता है और RGB जो हमारे जैसे सिंपल यूजर्स होते हैं उनके लिए होता है, तो हम आज RGB यूज करेंगे। कहाँ आप सेल कर सकते हो, KDP पे सेल कर सकते हो, इनग्राम, स्पार्क पे, लुलू पे, बल्ब पे, इन सब पे आप सेल कर सकते हो। अब कुछ चीजें जो हमें बुक कवर पे ध्यान रखनी है, टाइटल क्लियर दिखना चाहिए, ठीक है, जैसे हमें थंबनेल साइज का होता है तो वो उसमें बिगर साइज होना चाहिए ताकि एकदम क्लियर दिखे। और हम थोड़ा सा कॉमिक टाइप का यूज कर सकते हैं, बट इतना नहीं कि वो क्लियर विजिबल हो, मतलब बुक का नाम कोई पढ़ना चाहे तो तुरंत पढ़ जाए, ऐसा होना चाहिए। हाई रेजोल्यूशन इमेजेस यूज करनी है, कोई भी आलतू फालतू इमेज नहीं यूज कर देनी है। अब हम बात करते हैं स्पाइन का साइज कितना रखना है। तो देखो, अगर हमारी बुक है, अब बुक का फ्रंट कवर अभी जो हम करने वाले हैं वो 11.5 इंचेस से इंटू 11 इंच रखने वाले हैं, तो उसकी विड्थ, अगर हम स्पाइन विड्थ कैलकुलेट करने की बात करें तो हमारे पास जितने नंबर ऑफ पेजेस हैं, पेपर थिकनेस, अब मान लीजिए यही बुक है तो बुक में ये स्पाइन कितना रहेगा, जितने नंबर ऑफ पेजेस हैं और पर पेज की कितनी थिकनेस है, तो उससे पता चलेगा ना कि इसकी विड्थ कितनी आ रही है, और जितनी विड्थ आएगी उतना हमारे स्पाइन का साइज आएगा। तो अभी हम लेट करके चल लेंगे। ओके, तो ये हो गया फाइनल कंक्लूजन। अब ये PDF मैं आपको दे दूंगी, आप वहां से जाके देख सकते हो। अब हम फाइनल अपना बुक कवर डिजाइन करना स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, मैंने ऑलरेडी डिजाइन करके रखा हुआ है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि कैसा हम क्रिएट करने वाले हैं। तो हम कुछ इस टाइप का क्रिएट करने वाले हैं। सो ये लोड हो रहा है, तो हम कुछ ऐसी बुक का कवर करने वाले हैं, ठीक है, अपनी बुक का। तो हम साइज रखेंगे 11.5 इंच टू 11 इंच, ओके। बट क्योंकि हमें डबल साइडेड बनाना है, तो डबल साइडेड के लिए हमारा जो साइज हो जाएगा वो हाइट तो सेम रहने वाली है। अगर मैं इसी बुक की बात करती हूँ, मैं पता नहीं आपको कौन सी बुक दिखा रही हूँ, इसी बुक की बता रहे हैं, तो अगर हमें दोनों साइड बनाना है, दोनों कवर, तो हाइट तो सेम रहेगी, हाइट दोनों साइड से सेम रहेगी, लेकिन विड्थ जो है उसकी डबल हो जाएगी और ये एरिया इंक्लूड हो जाएगा। तो स्पाइन एरिया हम मान लेते हैं कि हमारे पास 300 पेजेस हैं, तो हमने कैलकुलेट करके रखा हुआ है 0.84 इंच आ जाएगा। तो यानी कि टोटल जो हमारी, हम पहले जाएंगे कस्टम साइज पे, कस्टम साइज पे क्लिक करके सबसे पहले हम यूनिट को इंचेस में कर लेंगे, ओके।
विड्थ हमें कितनी रखनी है, हमें विड्थ रखनी है 17.84। ये ऐसे आया कि हमने 8.5 लिया था, तो 8.5 8.5 ये हो गया 17, और जो 0.84 इंच है वो हमारा स्पाइन की विड्थ आ जाएगी। इसके बाद हाइट जो रखनी है वो 11 इंच रखनी है, और क्रिएट अ न्यू डिजाइन पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद हमें कैनवस मिल जाएगा, ऐसा कैनवस मिल जाएगा जो हमें, अब देखो जब ये कैनवस ओपन होके आया है तो आप कुछ सारी चीजें देख सकते हो कि यहाँ पे जो रूलर है वो पहले से लगा हुआ है। अगर आपको रूलर नहीं दिखता है तो आप क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे, सेटिंग्स पे जाएंगे, और यहाँ पे आपको शो रूलर्स एंड गाइड्स का ऑप्शन मिल जाएगा, आप इस पे क्लिक कर देंगे तो आ जाएगा। अदरवाइज आप मार्जिन पे कर देंगे तो ये भी, ये आपको मार्जिन, अगर मैं दिखाऊं, ये आपको जो ये लाइट कलर की मार्जिन है ये दिखने लगती है। तो मार्जिन हम रख लेते हैं, या कोई जरूरत नहीं है हमें मार्जिन की, तो हम मार्जिन हटा देते हैं और कंफ्यूजिंग हो जाएगा। प्रिंट ब्लीड का भी ऑप्शन मिलता है आपको यहाँ पे। अगर हम शो प्रिंट ब्लीड, तो ये देखो अपने आप उसने प्रिंट ब्लीड लगा दिया है कि हमें कितना नहीं लेना है। ओके, अभी हमें क्या करना है, हमें अपने दो, मतलब फ्रंट कवर और राइट, और इसमें क्या है कि हम राइट कवर से स्टार्ट करेंगे। जो हमारा राइट में रहेगा वो हमारा प्रिंटिंग होने वाला है। तो देखो अभी हम इसके लिए क्या करेंगे, हमें फ्रंट निकालना है। तो फ्रंट कितना था, 8.5 इंच। तो आप ऊपर अगर यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको दिख के आएगा, जैसे ही मैं स्क्रॉल कर रही हूँ, तो ये 8.5, जब हमें 8.5 मिल जाएगा तो हम इस पे रोक देंगे। अभी हमें क्या करना है, एलिमेंट्स पे जाना है, और शेप से एक रेक्टेंगल शेप ले आएंगे हम, और इस रेक्टेंगल शेप को हम, अब ये हम क्यों कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं क्योंकि हमें दोनों साइड से इतना साइज लेना है। ओके, अभी इसी को हम डुप्लीकेट कर लेते हैं और राइट साइड से अलाइन कर देते हैं, तो स्पाइन हमारा परफेक्ट। अब हम क्या करेंगे, इसी पे अपना लगा लेंगे। नाउ इनको हम डिलीट कर सकते हैं। अब हर साइड से थोड़ी थोड़ी मार्जिन लगा लेते हैं, ठीक है, 0.5 तक। हालांकि इन्होंने लगा के दिया हुआ है, बट हम खुद से भी लगा लेते हैं 0.5 तक, हम उससे ऊपर भी नहीं जाएंगे, ठीक है। तो ये जब तक कि 0.5 नहीं आ जाता। ओके, तो ये हमारा बेसिकली साइज बन गया है जिसमें हमें डिजाइन करना है। तो ये हमारा बीच का कवर रहेगा, और ये हमारा फ्रंट रहेगा राइट साइड का, और ये हमारा बैक कवर रहेगा, ये हमारा हो जाएगा स्पाइन। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें अपनी इमेज ऐड करनी है। तो इमेज हम ऐड कर लेते हैं। तो हमें ये इमेज लेनी है, तो इस पे हम राइट क्लिक करेंगे, सेट एज बैकग्राउंड कर देंगे। सपोज आपको डेमो के लिए कोई इमेज कवर बनाना है और आपके पास कंटेंट नहीं है, तो आप चैट जीपीटी पे जा सकते हैं, वहां पे बोल सकते हैं कि आप उसको एक डमी बुक कवर का ओवरव्यू दे दे, तो वो आपको दे देगा। ओके, तो अभी हम अपना बुक कवर का ओवरव्यू ओपन कर लेते हैं। तो ये हमने बैकग्राउंड ले लिया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम टेक्स्ट लाएंगे अपना, और टेक्स्ट में जो बुक का नेम है वो लिखेंगे। जैसे मैं अपना बुक का देख ले रही हूँ नेम, द शैडो कोड। तो इसमें हम लिख लेंगे द शैडो कोड। ओके, अभी क्योंकि इसको हमें सिर्फ राइट साइड में रखना है, तो हम सिर्फ राइट साइड में रखेंगे क्योंकि ये हमारा कवर पेज होने वाला है। ओके, तो हम इसमें फॉन्ट जो यूज करने वाले हैं, फॉन्ट हम यूज करेंगे रूब्रिक। तो देखिए, रूब्रिक
सो जैसे हम रोबिक सर्च करेंगे तो हमें ये वाला फॉन्ट यूज करना है, डिस्ट्रक्टिव। ये मुझे अच्छा लगा, तो इसका हम विड्थ बढ़ा लेते हैं। और इसकी लाइन स्पेसिंग जो है वो भी कम कर देते हैं। तो आप चाहो, आई थिंक 3 लाइन में ज्यादा बेहतर लग रहा है, क्योंकि हमारा जो साइज है वो एकदम बड़ा होना चाहिए। अभी क्योंकि ये बुक बहुत सिंपल लग जाएगी, तो हम क्या करेंगे, वी यूज टू ऐड प्लीज। इसको मैंने कैनवा पे ही देखा था, तो आप बिल्डिंग सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। अभी ऐसे तो यूज कर नहीं सकते हैं, तो हम इसको क्या करेंगे, एडिट पे जाएंगे। एडिट पे जाने के बाद हम इसमें से जो भी हमको फिल्टर पसंद आएगा वो हम यूज कर लेंगे। तो हमें एकदम ब्लैक एंड व्हाइट चाहिए, ताकि हमें इसमें कुछ क्लियर दिखे नहीं। तो वी कैन यूज दिस। यस, दिस इज परफेक्ट। तो अभी हम फिल्टर्स, अभी भी ये काफी क्लियर दिख रही है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका सैचुरेशन एकदम ब्लैक एंड व्हाइट कर देंगे, और हाईलाइट एकदम कम, ब्राइटनेस कम, और शेडोज को भी एकदम कम। वाइट्स, ब्लैक्स को इंक्रीज कर दो। वाइब्रेंस का कोई फर्क पड़ेगा नहीं। क्लैरिटी अच्छा लग रहा है, बट टेम्परेचर आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर लो। मैं अभी 0 ही रख रही हूँ इसमें। आई थिंक दिस इज परफेक्ट, बट इसका साइज थोड़ा सा हम इंक्रीज कर देते हैं। Yes, I think this is all right. Perfect. यस, तो ये हमने बना लिया है, और ये हमारा बुक का नेम हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें अपने ऑथर का नेम लिखना है। तो मैं पहले अपनी ऑथर का नेम देख लेती हूँ, एमिली चार्टर। सो हमारे ऑथर का नेम है, पहले हम टी प्रेस करेंगे तो टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा, एमिली चार्टर। इसको अपर केस कर लेते हैं, और इसका टेक्स्ट हमें चेंज करना है। तो टेक्स्ट के लिए हम जाएंगे इस पे, और हम चूज कर लेंगे जो भी हमें अच्छा फॉन्ट लगेगा। आई थिंक डोडो विल बी द बेस्ट। सो अब ये बहुत छोटा दिख रहा है, क्योंकि ऑथर, ऑब्वियस सी बात है, उन्होंने लिखा हुआ है, तो उनको हम थोड़ा सा वैल्यू देंगे। ओके, दिस इज परफेक्ट। आई थिंक इनका जो फॉन्ट है मैं उसको और बेहतरीन कर सकती हूँ, कि ज्यादा अच्छा लग रहा है। ये हमने ऑथर का नेम लिख दिया हुआ है। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें, आई थिंक फ्रंट विल बी ओके। फ्रंट में हम ज्यादा कारस्तानी करेंगे नहीं। दिस ऑलराइट। अगर आप इसमें कुछ ऐड करना चाहते हो, शेडो वगैरह, तो आप यूज कर सकते हो। इसके बाद हमें स्पाइन क्रिएट करनी है, और हमें अपना बैकग्राउंड क्रिएट करना है। सबसे पहले हम बैक में चलते हैं, और बैक में हमें, क्योंकि सबसे पहले हम बुक के बारे में लिखते हैं, तो बुक के बारे में मैं आप कॉपी करके ले आती हूँ अपना। ये तो काफी लंबी सा आ गया है, तो इसको हम पहले छोटा कर लेंगे।
इसका जो फॉन्ट है वो हम चेंज कर लेंगे, और फॉन्ट एक ही फैमिली का, जैसे इसमें हमने क्या यूज किया, इसमें हमने रेलवे का यूज किया है, तो इसमें भी हम रेलवे का ही यूज करेंगे। सो इसमें हम मीडियम यूज कर लेते हैं। आई थिंक दिस इज परफेक्ट। बुक में आपने देखा ही होगा कि छोटा छोटा लिखा रहता है सब। ये ध्यान रखना है कि हमें दोनों साइड से बराबर की स्पेसिंग देनी है, ठीक है। परफेक्ट। इसी को डुप्लीकेट कर लेते हैं, और अभी हमें अबाउट द ऑथर लाना है। इसको पहले तो अपर केस कर लेंगे, और ये इसका हम बोल्ड कर देंगे। इसको हम, ये मैं आपको अलाइन करके दिखाती हूँ। ये हमने अपना कोड वोड ऐड कर लिया है। इसके बाद इसको मैं थोड़ा सा आई थिंक कि सेंटर में ले आती हूँ। तो इन सबको पहले हम ग्रुप कर लेंगे। ग्रुप करने के लिए शिफ्ट प्लस जो भी आप टेक्स्ट बॉक्स चूज करोगे वो आपका हो जाएगा, ठीक है। ग्रुप करके थोड़ा सा हम नीचे ले आते हैं और थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे भी। ओके, इसके बाद हमें क्या ऐड करना होता है, हमें ISBN ऐड करना होता है। तो हम ये भी कोई डमी सा ISBN यूज कर लेते हैं, ठीक है। और इसके नीचे हम चाहें तो लिख भी सकते हैं ISBN। ओके, और इसके बाद हमें यूज करना है अपने पब्लिशर का लोगो। तो हम पब्लिशर का लोगो यूज कर लेंगे और लगा देंगे इसको यहाँ पे। ये तो हमने यूज कर लिया है। इसके बाद अभी हमें स्पाइन को क्रिएट करना है। तो स्पाइन के लिए सबसे पहले हम स्पाइन में अपना कलर फिल करेंगे, ठीक है। तो हमें एक रेक्टेंगल बॉक्स ले आए हैं, क्योंकि स्पाइन को थोड़ा सा तो अलग लगना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले इतना पे अलाइन कर लो जितना हमने मार्जिन बना रखा है। इसके बाद इसका कलर, तो कलर के लिए हम यूज कर सकते हैं ग्रेडियंट, और ग्रेडियंट में हम थोड़े डार्क कलर, 2 कलर ले लेते हैं, कोई भी आप अपनी थीम के अकॉर्डिंग ले सकते हो। मेरे ख्याल से अच्छा लग रहा है। यस, तो ये हमने बना दिया है स्पाइन। अब स्पाइन में क्योंकि हमें टेक्स्ट भी तो लिखना है अपना, तो हमें स्पाइन में क्या क्या लिखना होता है, हमें अपनी बुक का नेम लिखना होता है। तो हम पहले लाते हैं टेक्स्ट, या फिर इसी को हम डुप्लीकेट कर लेते हैं और एक लाइन में ले आओ। क्योंकि थीम भी हमें वही यूज करनी है, तो इसको रोटेट कर दो 90 डिग्री के बाद इसको ले आओ यहाँ पे। और क्योंकि हमें स्पाइन का भी ध्यान रखना है कि मार्जिन रहे, तो हम क्या करेंगे, इसको जूम कर लेंगे और यस ऊपर से इतना। इसके बाद आई थिंक ये सेंटर पे है। यस, नाउ दिस इज इन सेंटर। और हमें क्या यूज करना है, हमें अपने पब्लिशर का लोगो। लोगो नेसेसरी नहीं होता है, आप चाहो तो करो, अदरवाइज कोई मैंडेटरी पार्ट नहीं होता है। तो थोड़ा सा और छोटा ही कर देते हैं ताकि कोई दिक्कत ना आए। परफेक्ट। और हमें ऑथर नेम ऐड करना होता है। तो हम इसी को डुप्लीकेट कर लेंगे और इसको भी हम 90 डिग्री घुमा देंगे। ध्यान रहे कि ये 90 डिग्री ही रोटेट हो। और इसको हम यहाँ एडजस्ट कर देंगे। पब्लिशर का लोगो मैं नहीं प्रिंट करा रही हूँ। दिस इज परफेक्ट। ये हमारा बुक कवर कंप्लीट हो चुका है। तो इसको हम डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड के लिए आपको जाना है शेयर पे। शेयर पे जाने के बाद आपको ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड का। अब अगर आप
आपके पास प्रो है और आपको इसे पब्लिशिंग के लिए यूज करना है तो आप यूज कर सकते हो इसका CMYK, बट आपको यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं मिलेगा वो। तो आप इसको एज अ जब PDF स्टैंडर्ड पे या PDF प्रिंट यूज करेंगे तो PDF प्रिंट के लिए आप उसको मतलब PNG डाउनलोड ना करके आप PDF प्रिंट यूज करिए, क्योंकि आपको इसको प्रिंटिंग के लिए देना है, ठीक है। और अगर आपके पास प्रो होता तो आप CMYK भी जो प्रोफेशनल प्रिंटिंग के लिए यूज होता है उसको भी यूज कर सकते हैं। अदरवाइज हम RGB के साथ ही चलते हैं और इसको हम एज अ PDF के फॉर्म में डाउनलोड कर लेंगे। तो ये एक PDF के फॉर्म में डाउनलोड हो गया है। अभी हम क्या करते हैं, एक PNG के फॉर्म में डाउनलोड करते हैं अपने मॉकअप के लिए। तो इसको हम PNG के फॉर्म में डाउनलोड कर लेंगे फॉर द मॉकअप। ओके, अगर आपके साथ ऐसा होता है, अदरवाइज आपको यहाँ से मिल जाएगा। आप जाएंगे एप्स पे, यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं मॉकअप या मॉकअप 3D। तो आप जैसे ही मॉकअप सर्च करेंगे तो आप पहले मॉकअप 3D पे क्लिक कर दीजिए। आपको यहाँ पे जितने भी मॉकअप के ऑप्शन है आपको मिल जाएंगे, तो आप सिंपली जाइए मॉकअप्स पे और ऐड अ न्यू डिजाइन, या फिर आप एक काम करिए एग्जिस्टिंग डिजाइन पे प्रोजेक्ट्स। सो भी जो हम क्रिएट कर रहे थे उसी पे ले लेते हैं। ये बेसिकली आपका डिजाइन जो पेज रहेगा जिसमें आपने अपना मॉकअप अपलोड किया होगा वो डिजाइन का पेज मांगता है। ओके, अगर आपको भी कंफ्यूजन होती है तो इसमें हम ऐड न्यू पेज कर लेंगे, या फिर यहाँ पे देख लेते हैं पहले। यहाँ पे आपको बहुत सारे मॉकअप्स मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आपके पास प्रो होता तो आप अपना क्रिएट मॉकअप टेम्पलेट भी यूज कर सकते हो। अदरवाइज हम जाते हैं वीडियोस वाले फॉर्म में और देखते हैं कि अगर हमें कोई बुक वाला मिल जाए, या हम पॉपुलर पे देखते हैं ऐड न्यू पेज एंड एकदम परफेक्ट आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। बुक के लिए तो मैंने देखा 3D बुक के लिए जो दोनों साइड हो उसका तो नहीं मिला था मुझे। जैसे ये है, या फिर आप इंसर्ट और इमेज, इसके लिए आप अपलोड पे जा सकते हो और अपलोड योर फाइल। सो जो भी हमने डाउनलोड किया है उसको हम ले आते हैं। सो ये आपका फ्रंट पेज आ चुका है, ठीक है। ऐसे ही हम सेकंड के लिए देखेंगे, तो सेकंड के लिए अभी हम क्या कर सकते हैं, एप्स पे जाएंगे और मॉकअप सर्च करेंगे। अभी हम बेसिकली 3-4 मॉकअप लेके रख लेंगे, अगर हम जो पसंद आएगा उसको हम यूज करेंगे।
ओके। तो अभी हम इन्हीं पे ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास जो जैसे ये पहला मौका बन चुका है, ठीक है। तो अभी हम ये रूरल हटा देते हैं, कंफ्यूज कर रहे हैं। तो ये हमारा पहला मौका बन चुका है, ठीक है। और अगर मैं इसमें ऐड करूं तो इसमें भी आपको अपलोड्स पे जाके सेम इमेज को बस ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। तो इसको आप जब ड्रैग करोगे तो ये फिट हो जाएगी। इट विल टेक अ बिट मोमेंट। तो अभी देखो ये कैसी बुक आई है, तो इस पे आप जब डबल क्लिक करोगे तो आपको इधर लेफ्ट साइड पे ऑप्शन मिल जाएगा कि आपको फिल करना है। तो आप इसको फिल कर दीजिए और अपने अकॉर्डिंग ड्रैग कर लीजिए। जैसे इसको हम सेंटर पे ले आते हैं एकदम, ठीक है। तो अप्लाई चेंजेस पे आप क्लिक करोगे तो ये अप्लाई हो जाएगा। और अगर आप इस बुक का कलर चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से कलर चेंज कर सकते हो। जैसे सपोज मान लेते हैं हम थोड़ा सा ये कलर चाहते हैं, तो अप्लाई चेंजेस पे क्लिक कर देंगे तो ये हमारी बुक का जो कलर है वो ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप अगर इसको ब्लैक ही कर दो तो अप्लाई चेंजेस पे क्लिक करो तो वो नीचे वाला जो पोर्शन है वो ब्लैक कलर की पूरी बुक हो जाएगी। तो आई थिंक ये ज्यादा बेहतर लग रहा है, ठीक है। इसमें हम करके देखते हैं। इस पे हम बैक वाला अप्लाई करेंगे। तो अपलोड्स पे जाएंगे, अपलोड फाइल में आप ये वाला पोर्शन लोगे, फिर इसको इस पे ड्रैग करोगे और मान लेते हैं कि ये बुक हमारी उल्टा की है ताकि लगे हमको कि बैक का है। तो इसमें फिर अगेन हम डबल क्लिक करेंगे और इसको हम फिल पे क्लिक करेंगे, देन हम राइट साइड को कर लेंगे। ये साइज थोड़ा सा डिफरेंट है बट कोई नहीं, विल मैनेज। और इसका भी कलर हम ब्लैक कर देंगे। सो ये आ गया हमारा बैक साइड। इसको मैं अगर क्रॉप करना चाहूँ, ठीक है, ये हमारी बैक हो गई और इसकी पोजीशन हम फॉरवर्ड कर देंगे। ये हमारा हो गया फ्रंट। अभी आप इनको अपने अकॉर्डिंग जहां भी प्लेस करना चाहते हो प्लेस कर सकते हो। ओके। तो ये हो गई हमारी बुक कवर डिजाइन। तो एक बार मैं एग्जिट कर लेती हूँ। तो ये था जो हमने बुक कवर को डिजाइन किया। होप कि आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया हो और आपको कुछ सीखने को मिला हो इस ट्यूटोरियल से। अगर आप लिंक ग्राफिक डिजाइनिंग का फुल कोर्स सीरीज वाइज कराउजल वाइज देखना चाहते हैं तो आप मुझे लिंक्डइन पे फॉलो कर सकते हैं। वहां पे अभी मैंने रिसेंटली स्टार्ट की हुई है कराउजल की सीरीज, वहां पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और साथ ही व्हाट्सएप चैनल अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप वहां मुझसे पर्सनली बात कर सकते हैं अगर आपको कोई टॉपिक पे अवेयरनेस चाहिए या फिर कुछ भी। और अगर आपको ये प्लेलिस्ट पसंद आ रही है तो प्लीज इसको सेव कर लीजिए और आप मुझे आइडिया देते रहिए कि मैं नेक्स्ट वीडियो में क्या आपको चाहिए मैं उसके अकॉर्डिंग बना सकूं। अदरवाइज कैनवा फ्री ट्यूटोरियल सीरीज तो कंटिन्यू ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, बाय बाय।